Hi students, in last lecture we studied about the another physical properties of group 16 elements. So first we do the revision of that topic. तो उस दिन हमने पढ़ा था that is next बाकी की physical properties को पढ़ा था जिसमें हमने catenation के बारे में पढ़ा था, elemental state के बारे में पढ़ा था, allotropy के बारे में पढ़ा था कि जो group 16 के element हैं इन properties को कैसे show करते हैं. Also हमने oxidation state के बारे में पढ़ा था. क्या था जो सभी group 16 के element हैं उनकी outermost shell की electronic configuration कितनी होती है NS2 NP4 electronic कन्फिगरेशन को वो शो करते हैं जिसकी वजह से उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे करते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या हो जाती है स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव कर लेते हैं. कहते हैं जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं. दैट इज फर्स्ट हमने पढ़ा था नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन क्या करेगा हाई वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की शो करता है जिसके कारण उसमें क्या होती है टेंडेंसी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके आसानी से क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है और इसके कारण वो क्या करेगा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है अपने कंपाउंड के अंदर. जबकि क्या था इसमें कुछ फ्यू एक्सेप्शंस भी होती हैं जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करा था. ऑल्सो हमने पढ़ा था पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि जो ऑक्सीजन है 2 ही हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है दैट इज OF2 एंड O2F2 के अंदर. जबकि क्या था जो बाकी के एलिमेंट है वो क्या करते हैं +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन को शो करेंगे. वो कैसे शो करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन करवा देते हैं खाली d ऑर्बिटल के अंदर जिसको हमने सल्फर की एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था. कहता ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास खाली d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता. जैसे सल्फर की ग्राउंड स्टेट के अंदर उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वो क्या करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है बिकॉज उस दौरान वो 2 बॉन्ड बना सकता है. ऐसे कहता है जो सल्फर क्या करता है फर्स्ट एक्साइटेशन शो करेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन जंप करवा देता है. उस दौरान उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने प्रेजेंट होते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंड उसके कारण वो क्या करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा. ऐसे कहता है जो सल्फर एटम अपनी सेकंड एक्साइटेशन शो करता है उस दौरान उसमें क्या इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो उस केस में वो क्या करता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा. ऐसे कहता है जो कंपाउंड्स होते हैं सल्फर सेलेनियम टोलून के जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं उस दौरान वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं कॉमनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे. कहता है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड होते हैं वो दोनों तरह का प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को वो क्या करेंगे शो करेंगे. नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़. आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसमें कैसा ट्रेंड फॉलो करते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट. जैसे कहते हैं जो बाकी मेंबर्स होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के जो सेकंड पीरियड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके कंपैरेटिवली जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा डिफरेंट बिहेवियर को शो करेगा. वो किस वजह से करता है बिकॉज कहता है जो ऑक्सीजन का साइज़ है वो छोटा साइज़ होता है. छोटा साइज़ होने के कारण उसमें क्या होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को शो होगी. उसमें न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होता है ज़्यादा होता है एंड उसका साइज़ छोटा होने के कारण उसमें से आउटमोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. उसके कारण उसकी हाई आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू आती है. ऑल्सो जो ऑक्सीजन है उसमें खाली d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है जिसके कारण वो क्या करता है डिफरेंट बिहेवियर को शो करेगा एज कंपेरिजन टू सेकंड पीरियड के बाकी के एलिमेंट के कंपेरेटिवली जो पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट कहता है जो टिपिकल इफेक्ट है साइज़ छोटा होने वाला एंड जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है ऑक्सीजन वो हमें कहाँ पर शो होता है वाटर के केस में शो होता है बिकॉज वाटर के केस में ये वो बॉन्डिंग कौन सी शो करेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को शो करता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण. कहता है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो बाकी के हाइड्राइड में शो नहीं होती. जैसे कहता है जो ग्रुप 16 के बाकी के एलिमेंट है दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सेलेनियम टेलुराइड उनके साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो नहीं होती जितनी ऑक्सीजन के साथ होती है वाटर के अंदर. कहता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के अंदर खाली d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता. कहता है जिसके कारण उसकी जो कोवेलेंसी है वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है. जबकि कहता है 4 बॉन्ड बहुत रेयर बनते हैं. ज़्यादातर कॉमन वो सिर्फ क्या बनाते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस में सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है बिकॉज उसमें क्या होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. जबकि कहता है जो बाकी एलिमेंट है बाकी एलिमेंट के केस में क्या होता है जो वेलेंस शेल है उसको वो अपने वेलेंस शेल को क्या कर लेते हैं एक्सपैंड कर लेते हैं खाली d ऑर्बिटल को यूज़ करके. हैंस उनकी जो कोवेलेंसी है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है 4 से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. जैसे हमने सल्फर के केस में डिस्कस करा था वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी क्या करते हैं शो करता है.
ऐसे कहता दोनों जो ऑक्सीजन एंड सल्फर है दोनों क्या होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव नेचर के होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा हमारे पास जो रिएक्टिविटी है वो ऑक्सीजन की होती है, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं सल्फर सेलेनियम टेलुरियम की तरफ को, उनकी रिएक्टिविटी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। कहता ऑक्सीजन क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये ऑलमोस्ट कहता क्या करेगा, जो सभी एलिमेंट है सभी एलिमेंट के साथ रिएक्टिविटी शो कर देता है। इसकी रिएक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट्स दैट इज हैलोजन्स, हैलोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होगी। कहता है हैलोजन के कंपैरेटिवली जो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी है सिर्फ थोड़ी सी ही क्या होती है, कम होती है। इंस्पाइट कहता है इसमें क्या होती है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की वैल्यू होगी। मीन्स कहता है जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा हमारे पास O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल मीन्स दो ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, वो कितनी होती है 493.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है, जिसके कारण क्या था जो हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने वाली ये क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होगी। इस दौरान काफ़ी सारी हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कहता है बट एक बार जब रिएक्शन शुरू हो जाती है उसके बाद ये रिएक्शन अपने आप चलने लगती है, स्पॉन्टेनियसली चलने लगती है, कंबशन रिएक्शन। इवन ये रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, एक्सप्लोजिव भी हो जाती है, उसमें आग लगने के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज अब हम डिस्कस करेंगे कुछ केमिकल ट्रेंड को कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो शो करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, जिसमें वो क्या करते हैं, ग्रुप 16 के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करके क्या करेंगे, हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। कहता है जो सभी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 16 के वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड बना लेते हैं। वो किस फार्मूले का हाइड्राइड बनाएंगे, H2E फार्मूले का क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। यहाँ पे E किसको डिनोट करता है, ग्रुप 16 के एलिमेंट को डिनोट करता है। E यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, दैट इज ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ये यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे हमारे पास जब सभी क्या करेंगे ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे वो इस फार्मूला के क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। कहता है जो हाइड्राइड्स होते हैं सल्फर सेलेनियम एंड टेलुरियम के, उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब एसिड की रिएक्शन शो होती है मेटल सल्फाइड के साथ या फिर मेटल सेलेनाइड के साथ, मेटल टेलुराइड के साथ, जब एसिड रिएक्शन शो करेगा उस दौरान हाइड्राइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लें H2S कि जो सल्फ़र का हाइड्राइड है वो कैसे बनता है, उसको हम लेबॉर्ट्री में कैसे बनाते हैं, किप्स अपटेटस के साथ बनाते हैं। उस दौरान वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन शो होती है फेरस सल्फाइड के साथ। जैसे यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करी हुई है कि जो फेरस सल्फाइड रिएक्शन शो करता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन शो होगी, उस दौरान हमारे पास Fe2 पॉजिटिव आइंस की फॉर्मेशन होगी। ऑल्सो H2S दैट इज़ हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्राइड बनता है सल्फ़र का। ऑल्सो वहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन होती है। कहता है जो वाटर है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, ना ही उसका कोई ऑर्डर होता है और उसकी कोई स्मेल होती है। जबकि कहते हैं जो हाइड्राइड होंगे बाकी के ग्रुप 16 के एलिमेंट के, वो क्या करते हैं, कलरलेस होते हैं, उनको कोई कलर नहीं होता, बट उनकी गंदी स्मेल होती है। ऑल्सो वो क्या होती हैं, पॉइजनस जहरीली गैसें होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर कि जो हाइड्राइड है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कहते हैं जो सभी हाइड्राइड होते हैं ग्रुप 16 के वो किस स्ट्रक्चर को शो करते हैं, एंगुलर स्ट्रक्चर को शो करेंगे, जिसमें कहता क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो इन्वॉल्व होती है सेंट्रल एटम की। जैसे हम एग्जांपल ले लें वाटर की, वाटर के अंदर हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। जैसे यहाँ पे इसकी फिगर शो करी हुई है, कहता सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपने पास ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से वो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, 2 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देता है। जबकि कहता है जो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 2 लोन पेयर की फॉर्म में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। कहता है इसमें यहाँ पे हमें क्या शो करा है कि वाटर के केस में 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं एंड 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये दोनों क्या है हमारे पास बॉन्ड पेयर है एंड ये दोनों क्या है हमारे पास लोन पेयर यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। कहता है यहाँ पे क्या होती है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसमें क्या होती है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शंस होती हैं, जिसके कारण जो वाटर है, वाटर के अंदर जो एंगल है दैट इज sp3 टेट्राहेड्रल के अंदर नॉर्मल एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री का एंगल होता है। बट इसमें रिपल्शंस होने के कारण जो हमारे पास नॉर्मल एंगल है उसमें से एंगल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वो रिड्यूस होकर कितना पाया जाता है, 104.5 डिग्री का एंगल रह जाता है। कहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप 16 के अंदर, उस दौरान जो बॉन्ड एंगल है हाइड्राइड का वो क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। जैसे वाटर के अंदर हमारे पास एंगल कितना होता है, 104.5 होता है। ऐसे जब हम क्या करते हैं बाकी के एलिमेंट के हाइड्राइड के बारे अंदर देखते हैं तो वो एंगल की वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। कहते हैं इसका कारण क्या होता है।
जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ को, उस दौरान जो साइज़ है हमारे पास सेंट्रल एटम का, दैट इज सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इनका साइज़ क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। एंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, बिकॉज साइज़ इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। कॉन्सिक्वेंटली कहता है जो पोजीशन है बॉन्ड पेयर की एंड इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, वो ज़्यादा एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, सेंट्रल एटम का साइज़ बड़ा होने के कारण। जैसे हम एग्जांपल ले ले, कहता है हमारे पास क्या होगा, एग्जांपल ले ले बॉन्ड की, दैट इज़ कहता है जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा नज़दीक बॉन्ड होता है एज़ कम्पेरिजन टू सल्फर हाइड्रोजन के बॉन्ड के कंपेरेटिवली, जिसके कारण कहता क्या होगा, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है बॉन्डेड पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर, दैट इज़ H2O के अंदर वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू H2S के कंपेरेटिवली। इन जनरल कहता है जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हैंस वो क्या करते हैं, जब हम मूव करेंगे H2O से H2 टेलुरियम की तरफ को, उस दौरान हमारे पास क्या होगा, जो रिपल्शन डिक्रीज होने से एंगल है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वो हमारे पास ये वाला ट्रेंड है वो क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन करैक्टरिस्टिक्स के, करैक्टरिस्टिक्स में कैसा ट्रेंड शो होता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्या होता है, वेपर बनने की हमारे पास टेंडेंसी होती है। कहते हैं जो सभी हाइड्राइड हैं वो क्या इस नेचर के होते हैं, वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, मीन्स सभी की भाप बन जाती है। कहते हैं जो वॉलेटिलिटी है वो इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वाटर से किस तरफ को मूव करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड से मूव करेंगे, एंड देन उसके बाद क्या हो भी बाकी के हमारे पास हाइड्राइड के लिए जो टेंडेंसी है वो क्या होती रहेगी, वॉलेटिलिटी की डिक्रीज होती रहेगी। जैसे हमें यहाँ पे इसका ट्रेंड शो करा हुआ है। कहता है जो हमारे पास वॉलेटिलिटी का ट्रेंड है वो हमारे पास कैसे शो होगा, वाटर के अंदर अनएक्सपेक्टेडली हमारे पास क्या होती है, वॉलेटिलिटी लेस होती है, जबकि बाकी के एलिमेंट के लिए कॉन्टीन्यूसली रेगुलर बिहेवियर को वो क्या करता है, शो करता है। इसका रीज़न क्या होता है, कहता है इसका कारण क्या होगा, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है एंड हमारे पास उसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण उसकी जो हमारे पास लो वॉलेटिलिटी शो होती है वाटर के अंदर, वो किस वजह से होती है, बिकॉज वाटर के अंदर किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है, बिकॉज ऑक्सीजन का साइज क्या है, छोटा है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जिसके कारण वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा। जबकि कहता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बाकी के हाइड्राइड के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। बाकी के हाइड्राइड के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, वीक वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होती है। कहते हैं जो हमारे पास ये जो वीक वंडरवाल फोर्सेस है वो इंक्रीज होती रहेंगी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज है वो क्या होता रहता है, एटम का इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन सेलेनाइड की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसिडिक करैक्टर के बारे में। कहता है ये जो हाइड्राइड होते हैं हमारे पास ग्रुप 16 के, वो वीकली एसिडिक करैक्टर को शो करते हैं। वो किस वजह से शो करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन सल्फाइड की, वो वीक डाइप्रोटिक एसिड की तरह बिहेव करता है। डाइप्रोटिक मीन्स उसमें 2 प्रोटॉन रिलीज होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, H2S में से फर्स्ट प्रोटॉन रिलीज होगा, दैट इज H पॉजिटिव बन गया, एंड साथ में क्या होगा, HS नेगेटिव होगा। अब जो दूसरा प्रोटॉन है वो कहाँ से रिलीज होगा, HS नेगेटिव में से दूसरा प्रोटॉन की रिलीज होती है। वहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, दूसरा H पॉजिटिव आ जाएगा एंड साथ में क्या बनेगा, S2 नेगेटिव बन जाएगा। 2 H पॉजिटिव रिलीज करने के कारण इसको क्या बोलते हैं, डाइप्रोटिक बोलते हैं। कहता है जो एसिडिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता रहता है जब हम क्या करते हैं, वाटर से हाइड्रोजन टेलुराइड की तरफ को मूव करते हैं। इसका कारण क्या होता है, कहता है जो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ है हाइड्राइड की वो हमें कहाँ से पता चलती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू से पता चलती है, जो यहाँ पे हमें शो करी हुई है। जैसे जैसे हमारे पास Ka की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। कहता है ये जो इंक्रीज आया है एसिडिक करैक्टर में, जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन टेलुराइड की तरफ को मूव करते हैं उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बिकॉज कहता है जो साइज है सेंट्रल एटम का वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। जैसे जो साइज है सेंट्रल एटम का वो इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, जो बॉन्ड है दैट इज, जब हम एग्जांपल ले ले सल्फर की हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, सेलेनियम की हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, टेलुरियम की हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। कहता है जैसे जैसे जो हमारे पास सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है बिटवीन दी सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन के बीच में। जितनी हमारे पास बॉन्ड लेंथ की वैल्यू हाई होगी उतना बॉन्ड आसानी से टूटेगा। एज ए रिजल्ट कहता है हमारे पास बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, एंड जो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो उसको तोड़ने में क्या होगी, आसानी होगी, जिसके कारण जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है।
एज कहता है जो बॉन्ड क्लीवेज है वो ज़्यादा आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, बिकॉज जितना आसानी से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एट सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन के बीच में, उतना आसानी से वो क्या करेगा, प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा, H पॉजिटिव को रिलीज़ करेगा। जितना आसानी से H पॉजिटिव रिलीज़ होता है उतना ज़्यादा वो क्या करता है, एसिडिक करैक्टर को शो करेगा, जिसके कारण कहते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ है हाइड्राइड्स की वो क्या होती रहती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।